ए भैया यह लोकगीत का शुरू करे से पहले ठीक तर्ज लाग गया और तर्ज हमारे राम राज भैया गया। शुरुआती दौर बिरहा गावक शुरू की बाबूजी। अब ज्यादा आप बड़ाई करने वाली बात तो नहीं है भैया, लेकिन ये प्रमाण ए भैया यह लोकगीत का शुरू करे से पहले ठीक तर्ज लाग गया और तर्ज हमारे राम राज भैया गया। शुरुआती दौर बिरहा गावक शुरू की बाबूजी। अब ज्यादा आप बड़ाई करने वाली बात तो नहीं है भैया, लेकिन ये प्रमाण दिखात बा कि जे कई बरही गाये है, कई बियाह करे लायक लौंडा तैयार हो गया। शारदिक वरदान बा माने इतना दिन प्रभु दई दिन के माने समय मिल गया है। कहना है कोनो दुल्हिया है और कई जने क्यों और रहा है राम राज भैया किनारे रहा है। यही मेर चलबो तो जानो गड़बड़ हो जाए। काहे कैसे मोरी रानी हो, मोरी रानी हो, ये मोरी रानी हो, मोरी रानी हो। कहा तहा का कही यही मेर करना चला, लेकिन कुल न कहवावा आगमा गानवा गवावा बात समझा करा ना कहे ढेर खराब गई है। ये बोल दिया कि मोरी रानी हो चला वढ़नी संभार, मोरी रानी हो चला वढ़नी संभार, मोरी यही सोना चौ चलबू यही मेर चलबू बहुत खराब होएगा। और यही सना चल चलबू तो होई जाए मार, मोरी रानी हो चला वढ़नी संभार, मोरी रानी हो चला वढ़नी संभार। भाव को समझते हुए देखा हमारे ड्राइवर साहब रामपाल सुल्तानपुर से इनाम आवत भैया। वाह मोर भैया, ये संगठन देखिए कितना सुंदर है। यहाँ जिले वाइज लोग बैठे हुए हैं, अनेकानेक दूर दराज से आए हुए हमारे साथीगण, इतनी दूर दूर से आए हुए। भगवान विश्वकर्मा जी की महान कृपा है कि आप सबका दर्शन हुआ है और दर्शन मेला हो रहा है। भैया को लाख लाख धन्यवाद। ये पुनः इनाम है रामपाल जी की तरफ से सुल्तानपुर के धरती पर। लाख लाख धन्यवाद। एक कथा बहुत सुंदर आपको लोकगीत के माध्यम से मिलेगी बाबा विश्वकर्मा जी के श्री चरण में अर्पित करते हुए। एक बार की बात है बाबूजी, माता सती चली गई माता लक्ष्मी जी के पास, और लक्ष्मी जी के पास जाएं तो लक्ष्मी जी इनका बड़ा उल्टा सीधा बोल गई। गारी गुप्ता ना आए दे, लेकिन कहने का भाव यह है कि इनको वो भाव नहीं दिया जो मिलना चाहिए, इनको भाव नहीं दिया। तिरस्कार इनका थोड़ा सा हुआ। कहीं अरे आए हुई हैं वही यहाँ जौन भभूतिया लगाए घूमत रहा बाबा करिया 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 सांप फेटार लटकाए, वो नहीं दुल्हन हुए कौनो मतलब बनाए ना। भाव कम मिला इनको। और भैया इनका जब भाव कम मिला तो माता सती थोड़ा गुस्से में लाल हो गई। और आई तो देखा जब मेहरुए ऋषि आए जाते उमेश भैया, तो एक जगह ही मन कई माथा गिरत है क्यों जने बुरा न मानत जाया। जब मेहरारू गुस्साए गई तो आए अपने मन से धुए को ऊपर बहराए परी है, और वह नहीं उल्टा से भैया वो बोले शुरू करी है। बतिये रही तो कहा ना कहनाम है
कहा जाए भोले बाबा? कहन क्या है आज तो बड़ा जोर से बोलती हा हो सती महारानी। अरे कहन बतिए कुछ ऐसा बा आज हम बताओ तो तोहरो समझ में आ जाए। बाबा ए भोले दानी हो, भोले दानी हो। वाह भैया क्या बात है यार, तो सरगम लगाए है यार। ये भोले दानी हो तोहरे घर ना दुआ, भोले दानी हो अरे सुन सुन कई ताना, अरे जिया कर जा, अरे सुन सुन कई ताना फाट जियरा हमार भोले दानी है तोहरे घर ना दुआ, भोले दानी है। आई देखा भैया डांसर की तरफ से पुरस्कार आया 10 रुपया भैया खजाना भरे। बोलते दिए ना ही लोग 2 लाख बंद कर रहे हैं। वाह वाह वाह। अरे सैया समाधि तो हार बात करना, अरे मिले बदल अरे देख दशा याद रना कैल सकार भोले दानी हो तोहरे घर ना दुआर, भोले दानी हो। सती कहने लगी है महाराज सबसे बड़ी कमी तोहार यह बात जब से हमार बियाह तोहरे साथे होएगा तोहरे घर दुआर ना आई ना और यही जंगले भनका राखे है, बतावा हम कौने घाटे जाई। अरे अपना कहा भैया शंकर जी यहाँ यार तो और तिलक राम भैया जाते कहीं जाते करियो कहाँ जाई? अच्छा करियो कहा था समझा करा बतिया भैया करियो कहा था ये यानी भगवान सती करियो यानी भगवान भोलेनाथ के कह रहे हैं तोरे घर द्वार है ये ना बतावा हम करबे का करी। और झूठे समाधि लगाए बैठा, झूठे तो ना भाई साहब फूरी लगती थी, समाधि सत्य की होती थी। उस पार ब्रह्म परमेश्वर को याद करते थे भगवान भोलेनाथ। और ये का सब सोचता है समाधि मगन होके हिले हलबैन करें दूसरा भावना करें। पिया टूटही मैया भैया देखा विश्राम पत्थर वाले इनकी तरफ से एक का पावन पुरस्कार आया भाव को समझते हुए बाबा विश्वकर्मा जी खजाना भरे। कहनाम का भैया सती जी आज कहते हैं तोहरे ठीक टूटही मरई तो होई नहीं और बड़ा था बड़का वो और यह हम चली गई इन्हें ताना हमका मार दी लक्ष्मी तो चली आई इनके घर द्वार है ही ना। भगवान भोलेनाथ सोचता है बात तो सही कहती है हमारे घर द्वार ना ना हिलिए जो हमार बड़ा तिरस्कार बा। कहती क्या है भैया आज महादेव हो या तू से लड़ाई
काम हो अगर एक महल सुंदर बनवाए का हमका दे दिए बात तो अगर महल न बनवाए के दिया भोलेनाथ हमार तो हर कट्टी हुई जाए बात अब बने अरे बा भैया हाई देखा अहम यादव की तरफ से बाबा 51 का पावन पुरस्कार आया है। भैया का लाख लाख धन्यवाद है बाबू जी। बाबा विश्वकर्मा जी झोली भरे खजाना भरे और इतना भरे भाई माने घर से बहरे तक धन धन देखा है कहना है। आज सती जी लग गई अड़ गई। जब सती जी अड़ी जाए तो मोर भैया उमेश जी अगर केहू की मेहरारू अड़ी जाए हटे ना तब तक न हटे जब तक मन से दू हाँ न कह दिए भैया तब तक हटे ना अपने लड़ाई पर लगी रहे। अब भोलेनाथ मजबूर हो गए कहे तो हम बात मन ही के परे न भाई। अब मान लिया हम इनसे अड़ियाई जाए चाहे जो इनसे मांगे इनका देही के परे बात वही है कहना भैया कि बाबा विश्वकर्मा के बाबा विश्वकर्मा के भोला बुलाए बाबा विश्वकर्मा के ध्यान करती है बाबूजी। ध्यान लग गया बाबा विश्वकर्मा महाराज का ध्यान किए भोलेनाथ आवाहन किए उसमें भगवान विश्वकर्मा जी प्रकट हुए श्री चरणों में नमन किया। भोलेनाथ ने कहा ये वो महाराज हैं बाबूजी ध्यान दीजिएगा कि बाबा विश्वकर्मा जी महान कृतियों में आते हैं। विश्वकर्मा पुराण में प्रमाण मिलता है कि सारे चराचर के रचयिता अगर कोई है तो भगवान विश्वकर्मा जी महाराज हैं। बनाने वाले सारे चराचर को सारे संसार को बनाने वाले आपको गीत के माध्यम से आगे मिलेगा। सारे संसार के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी महाराज हैं। श्री चरणों में नमन किए कहीं महाराज कहीं क्या है कहीं मेरी एक अर्जी सुनो। भगवान कहते क्या है सुंदर सजावट अरे सुंदर सजावट महल रंगदार भोले दानी हो घर ना भोले सुंदर प्रमाण मिला बाबूजी। आज भगवान भोलेनाथ ने कहा विश्वकर्मा जी महाराज भवन बनाना शुरू किए। कैसे बना रहे हैं कि चारों ओर सोने कई किला अरे सोने कई ईंट लागे सोने के माड़ हो सोने का शुरू हुआ जिस समय रामराज भैया सोने के ईंटा लागे सोने के माड़ा गए हो और देखा कौन चीज बनत बा आगे आपके सामने निर्माण हो जाएगा। सोने का सारा सामान लग रहा उस भवन में गए हो और माने पूछे नहीं इतने बीच भैया भाव को समझते हुए हमारे राम सजीवन मौर्य की तरफ से 100 भैया 51 का पावन पुरस्कार है। भैया को लाख लाख धन्यवाद। बाबा विश्वकर्मा जी भंडारा भरे। भाई देखा भैया अर्जुन तरफ से 101 का पावन पुरस्कार है। बाबा विश्वकर्मा जी भंडार भरे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया का। हाय देखा हमारे बड़ा पुरान श्रोता देहात का हमारे बड़ा पुरान सुनैया दादा तोहरो वाला गाना आज गाओ भैया टर्न देख बाद हमार तुकाज वही फैजेबाद सुल्तानपुर वाली लाइन में लेके जाब। हाँ सुना ध्यान से कहना भैया सोने का ईंट लगा सोने का दरवाजा बाबा अंतरा सोने का ईंट लगी चौकट के मार हो सोने का ईंट लगी चौकट के मार सोने का ईंट लगी चौकट के मार हरे हवादार अंगना अरे हवादार अंगना मचमटे सितार भोले दान
इंसान तैयार होएगा। जब कोनो घर भैया बन के तैयार होएगा तो कुतने जने सोचत है कहाँ हे महाराज कहीं का कहीं ऐसा न बात बने एक कुछ भाई भोज वोज कई डारा। जब भोज होत बा तो होत का बा अरे दियक दियक सकते सरूप मुस्काए भोलेनाथ बिहाया जब मनसा पुराए हरे रचय ब्रह्म भोज कहाँ ब्रह्म भोज रख दे हमारे ठेकेदार टीम सबका बला लिया ना बात बने ना। अरे रचय ब्रह्म भोज करई घर के उतार भोले जानी हो तोरे घर ना दुआर भोले समस्त चराचर में न्योता घुमावा गया। अब देखा कितना बड़ा ब्रह्म भोज हो तो भैया घर उतार करे लागे और खुशी घर उतार होत बा। जब घर उतार होत बा तो सभी सुर नर मुनि जितने भी महात्मा ऋषि थे सबको बुलाया गया। सब लोग आए और पूजा पाठ करने के लिए हमारे कवि की सोच आज विशेष सोच में बाबूजी आपको बताना चाहूंगा। कई दंत कथाओं में मिलता है कि रावण पाठ कराने आया था, नहीं ऐसा नहीं था। रावण नहीं आया था, उनकी पूजा कराने के लिए उस घर का रावण के पिता विश्वशर्मा जी महाराज आए थे। और जब विश्वशर्मा जी महाराज पूजा पाठ कराए दिन और जब पूजा पाठ कराए दिन विदाई में भैया कहीं महाराज का चाहिए कहीं नहीं है जोन बनवाए है का हमें दे दिया। अरे बाप रे बाप वही का पूजा हो दिया वही मांग ले गया भैया। हुए भैया ने कही चाल आज जमाने से चाल चली आ रही है और जब चाल लग गई भैया तो माता सती की बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ ही भाव लगा। सोने के लंका दे दिए भोले दानी सोने के लंका दे सुनी कई सती के भय मन मागलाने मेहरारू को क्रोध बहुत जल्दी बढ़ा था भैया। कई तो देहनदान मां लेकिन आज सती का क्रोध जाग गया और सती क्रोध जाग कर देखा करत का वहां अरे लई जा तू लंका परिवार भोले दानी हो तोहरे घर ना दुआर भोले दानी हो। ये लंका ऐसे नहीं ध्वस्त हो गई। ये सत्य जमाने की बात थी जिस समय सती ने श्राप दे दिया कि ले जा, लेकिन तेरे बरतने जोगा नहीं होगा। ये एक दिन निश्चित है कि ये तुम्हारी लंका ढह जाएगी और तुम्हारा पूरा परिवार का नाश हो जाएगा। अरे भैया लेकिन वो कहे ब्राह्मण माने वक्त मिली न गबा वो लेके चला गया। विश्वशर्मा लंका को ले लिया और उसके बाद प्रमाण मिलता है विश्वशर्मा ने उसको लंका को जो है कुबेर जी को दिया और कुबेर जी से जबरन छीन लिया लंकापति राजा। वाह इतनी बार लंका तो रावण के पास आई थी बाबू। लास्ट लाइन में कहना रहो लक्ष्मी हमारा तिरस्करावा, रहो लक्ष्मी हमारा तिरस्करावा।
लंका माया सुगिर पछबुआ चरावा ए लक्ष्मी, तूने मेरा तिरस्कार किया था ना। एक दिन ऐसा आएगा कि तू लंका में जाएगी, तेरे आंसू गिरेंगे और तू पूछती रहेगी। ये भी सती ने श्राप दिया था। सीता जी जो लंका गई है श्राप के पास गई है। बाबूजी प्रमाण हमारे कवि राजन यादव की कलम एक सुंदर चीज खोज के लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है महान कवि की। कहना है लास्ट टाइम में लंका में यहाँ सुगी पछबुआ चरावा उजाला होनी कि राचन उजाला होनी होए होनहार क्या भोले दानी हो तोरे घर ना दुआर भोले दानी। बोलो भगवान विश्वकर्मा महाराज की जय।